वेलकम बैक गाइस। अगर आप लोगों को अभी तक भी कोई ट्रेडिंग का मॉडल नहीं मिला आईसीटी का कि जिसको आप कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करके परमानेंट प्रॉफिट बना सको, तो फिर ये सीरीज स्पेशल आपके लिए है, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा टी ट्रेड का फ्रैक्टल मॉडल। अब आप सब लोग तो टी ट्रेड को जानते हो, बट उसके कंसेप्ट होते हैं इंग्लिश के अंदर। टी ट्रेड ने आईसीटी के कंसेप्ट को यूज करते हुए ही अपना एक फ्रैक्टल मॉडल डिजाइन किया है, बहुत ही ईजी वे के अंदर, जिसको आप यूज करके ट्रेड कर सकते हो। मुझे लॉट ऑफ रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि फाइनली आपको ये चीज सिखा देनी चाहिए। तो ये एक फाउंडेशन लेक्चर है टी ट्रेड फ्रैक्टल मॉडल का। अकॉर्डिंग टू आईसीटी के प्राइस ने जब भी रिवर्स करना होता है किसी स्पेसिफिक लेवल से, तो उस स्पेसिफिक लेवल पे वो स्विंग हाई या फिर बाय के केस के अंदर स्विंग लो बना के निकलती है। तो सिंपल इज डैट स्विंग पॉइंट हम उसे कहते हैं कि एक बाय की कैंडल सेकंड जो कैंडल हो उसकी विक फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर लगे और देन वो नीचे आके क्लोज हो, और थर्ड कैंडल की विक कैंडल टू के अगर नीचे ही रहती है और वो सेल के अंदर क्लोज हो जाती है, तो आप लोगों के पास ये एक स्विंग पैटर्न बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह ही बाय के केस के अंदर अगर नीचे कोई हायर टाइम फ्रेम लेवल पड़ा हुआ है जिसको प्राइस ने टच किया है, तो आप देखेंगे उस जगह पे कोई स्विंग पॉइंट बना है, कैंडल वन और कैंडल टू विक लगाए कैंडल वन की विक के नीचे, और देन कैंडल वन की विक के ऊपर अपनी क्लोजिंग करे, और कैंडल थ्री बाय के अंदर क्लोज हो जिसकी विक कैंडल टू की विक के नीचे नहीं आनी चाहिए, ऊपर ही रहे और क्लोज हो जाए, तो आपके पास ये स्विंग हाई बन जाता है। और उसके बाद आपको डेली बाय समझना होगा कि अगर किसी स्पेसिफिक लेवल के ऊपर कैंडल टू कैंडल वन के लो की लिक्विडिटी को क्लियर करे नीचे विक लगा के और फिर ऊपर ऐसे क्लोज हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि हम रिवर्सल का सोच सकते हैं कि इस जगह से रिवर्सल हो सकता है। अगर कैंडल टू कैंडल वन के नीचे क्लोज हो जाए, अपनी बॉडी को नीचे क्लोज कर दे, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमें कंटिन्यूएशन सेल साइड देखने को मिल सकती है। अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल टू कैंडल वन की विक के नीचे विक लगाए, इसकी लिक्विडिटी को क्लियर करे और ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो हम लोगों ने कैंडल टू के अंदर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को देखना है, और फिर उसको देखते हुए हम कैंडल थ्री को फॉर बाय साइड ट्रेड करेंगे। बाय की एग्जांपल आपको समझाता हूँ। नीचे कोई लेवल पड़ा होगा, कैंडल टू फॉर्म हुई, इसने विक नीचे लगाई, उस लेवल को टच किया और कैंडल वन के लो की लिक्विडिटी को क्लियर किया और ऊपर क्लोजिंग हुई, तो हम इस कैंडल टू को लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे कि इसके अंदर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है, और फिर उसके अंदर हम कैंडल वन को ओपन लो हाई क्लोज जाके ट्रेड करेंगे। तो जब आप लोगों के डेली बायस क्लियर होंगे, तो आपने H1 का स्ट्रक्चर ओपन करना है और उसके ऊपर आप चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखोगे। इस जगह पे देखो, ये डाउन क्लोज कैंडल थी जिनने प्रीवियस लिक्विडिटी को क्लियर किया और फिर उसके बाद प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये आपका CISD-OB था। उसके बाद प्राइस नीचे रिटर्न हुई, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को टच करने के बाद ऑल द वे अप चली गई। तो अब H1 का स्ट्रक्चर हमारे पास बाय के अंदर शिफ्ट हो चुका है। तो अब इस जगह पे आपने अपने डिस्काउंट के PDRA मार्क करने हैं, जो कि आपके पास है ये फेयरवेल गैप। अब देखो कि H1 के ऊपर मार्केट ड्रॉप हुई और अपने इस फेयरवेल गैप के अंदर आ गई, तो आपने क्या करना है, ये कैंडल वन है, ये कैंडल वन क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिस्काउंट के अंदर नहीं आई, ये कैंडल वन है जो डिस्काउंट के अंदर आई है और इस कैंडल ने इस फेयरवेल गैप को फिल किया है। तो अब आप इसके लो को मार्क करोगे और वेट करोगे कि कैंडल टू फॉर्म हो, इस लो की लिक्विडिटी को क्लियर करे और ऊपर क्लोजिंग दे, और फिर इसके बाद आप लोग कैंडल थ्री को बाय की तरफ ट्रेड कर सकते। अब देखें, कैंडल वन, कैंडल टू और कैंडल थ्री, ये H1 की कैंडल हैं जिनको अब हम ट्रेड करेंगे 5 मिनट के ऊपर। अब देखें, जब H1 की ये कैंडल वन जो फेयरवेल गैप के अंदर आई थी ये फॉर्म हुई, तो हम देखेंगे M5 के ऊपर जाके हमने अपनी कैंडल वन को मार्क कर लेना है, और देखें कैंडल टू फॉर्म हुई है, ये यहाँ नीचे आई है, लिक्विडिटी को क्लियर किया, और हम देखेंगे कि कैंडल टू के अंदर CISD हुआ है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, जो कि आपके पास है, ये CISD हो चुकी है। अब कैंडल थ्री जैसे ही ओपन हो गई, हम वेट करेंगे कि वो विक नीचे लगाए अपने CISD-OB के अंदर, तो यहाँ से हम बाय करेंगे और ऊपर और ऊपर आप लोग टारगेट करोगे 1:2 या फिर 1:3 के हिसाब से। अगेन मैं आपको प्रीव्यू करवा देता हूँ। जब आपको पता चल जाए कि डेली के अंदर आप बुलिश हैं या फिर बेरिश हैं, तो आपने अपने डेली बायस को क्लियर करना है। एक दफा प्राइस डेली अगर टाइम फ्रेम के ऊपर आए और अपने किसी हायर टाइम फ्रेम लेवल को टच करे और कैंडल वन के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो फिर इस जगह पे समझो कि ये जो कैंडल थ्री फॉर्म होगी वो बाय के अंदर फॉर्म हो सकती है, तो उस कैंडल के अंदर हम बाय की ट्रेड को प्ले करेंगे। अगर कैंडल टू के अंदर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होती है, तो ये आपका डेली था, तो कैंडल टू के अंदर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आपने देखनी है H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली के बाद आप लोग स्विच होंगे H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आप लोगों ने H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर CISD को ऐसे मार्क कर लेना। तो जब प्राइस आएगी H1 के डिस्काउंटेड लेवल के ऊपर, वो कोई फिर गैप भी हो सकता है या फिर वो कोई लिक्विडिटी लेवल भी हो सकता है, तो जब प्राइस उस लेवल को टच कर ले, तो आप कैंडल वन को मार्क करें, वेट करो कि कैंडल टू उसके लो को क्लियर करे। तो जब कैंडल टू नीचे विक लगा ले, अपने इस लो को क्लियर करे, तो आप लोगों ने अब इस कैंडल टू के अंदर स्विच होना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर।
तो आप लोग 5 मिनट के ऊपर सेम सीआईएसटी को मार्क करोगे। जब प्राइस सीआईएसटी करे तो आप लोग इस जगह से अपनी ट्रेड को प्ले करोगे। स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे, ये आपका प्रोटेक्टेड लो है H1 का स्विंग लो। तो आप लोग 1:2 या फिर 1:3 को टारगेट करोगे। तो चलो अब लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं और मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल के ऊपर 6 से 7 हमारी वीडियो रहेंगी, जिसकी प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगी और आप लोग मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर फ्रैक्टल मॉडल की प्लेलिस्ट को देख सकते हो। सो डेली के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस ने इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को क्लियर किया, ठीक है। तो ऊपर आपके अब टारगेट रहेंगे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जो कि आपके पास ये फेयरवैल्यू गैप और ये फेयरवैल्यू गैप है। तो जब ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्लियर हुई है तो हम स्विच करेंगे H1 के ऊपर और स्ट्रक्चर को देखेंगे क्या इस जगह पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है। तो ये देखें, ये था आपका CIST, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ, प्राइस वापस आई, अपने इस FVG के अंदर टच किया और CISD OB को टच किया। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस ने इस फेयरवैल्यू गैप को रिस्पेक्ट लेके बाय जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड हमारे पास बाय के अंदर शिफ्ट हो चुका है। तो अभी जो रिसेंट लेवल है हमारे पास ट्रेडेबल का वो ये है, ये वाला FVG। तो हम वेट करेंगे कि प्राइस नीचे आए और अपने इस FVG को टच करे। ये एफवीजी टच हो चुका है। अब हम इस कैंडल का लो मार करेंगे कि प्राइस इस लो को स्वीप आउट करे और ऊपर क्लोजिंग करे। तो ये कैंडल ओपन हुई, लो आई है, इस प्रीवियस कैंडल के लो को क्लियर करने के बाद अपने इस एफवीजी के अंदर इसने टच किया। तो यहाँ हम स्विच करेंगे M5 के ऊपर। तो CIST हमने देखना है अब M5 के ऊपर। और अगर आप लोग M5 देखें, कैंडल 2 के अंदर प्राइस ने इस CIST को टच किया, प्लस आप लोगों के पास ये फिर गैप भी था। अब यहाँ से हम ट्रेड को प्ले करेंगे। स्टॉप लॉस अपना इस स्विंग लो को लगाएंगे और 2 RR आप अपना टारगेट लगा सकते हो। और ऊपर जो स्विंग हाई आपके पास ये वाला पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर बाय सेल लिक्विडिटी है, तो आप उसे टारगेट कर सकते हो। तो लेट्स सी मार्केट यहाँ से कैसे प्ले होती है। अगेन इस जगह पे ये फिर गैप एक बना, इस कैंडल ने इसको टच किया, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है, इस लो को उसने स्वीप आउट किया और ऊपर क्लोजिंग दी है प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर। और उसके बाद अगेन बाय। ये मॉडल फ्रैक्टल है, आप लोग इस जगह पे भी देख सकते हो कि ये फिर गैप बना, ये कैंडल ओपन हुई, लो आई है, इस एफवीजी को टच किया और प्रीवियस कैंडल के लो को क्लियर करने के बाद ऊपर क्लोजिंग दी है। ये कैंडल 1, कैंडल 2 और कैंडल 3 के अंदर आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बाय साइड देख सकते हो। अगेन ये है H1, कैंडल 1, कैंडल 2 ने प्रीवियस लो को क्लियर किया, प्लस POI के अंदर टच किया और ऊपर क्लोजिंग दी है विद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो आफ्टर CIST आप लोग इस जगह से बाय और इस कैंडल के अंदर आप लोग बाय देख सकते हो। एक हमें बाय मिली है इस कैंडल के अंदर और अगेन बाय, अगेन फिर गैप बना है कैंडल 3 के अंदर, तो आप लोग यहाँ से भी बाय देख सकते थे। अगेन यूरो USD का चार्ट है, ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो प्राइस कहाँ है, अपने इस फिर गैप के अंदर। तो अब आप लोग देखो कि इस कैंडल ने इस FVG को टच किया है, रिजेक्शन कैंडल बनी, तो हमने वेट करना है स्विंग फॉर्मेशन का। तो वो कैसे फॉर्म होगा, हम इस कैंडल का लो और इस कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे। देखें ये कैंडल इस कैंडल से नीचे नहीं है, तो अब हम वेट करेंगे कि कैंडल 2 फॉर्म हो, विक नीचे लगाए, इनकी लिक्विडिटी को क्लियर करे और उस कैंडल के अंदर हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखने को मिलनी चाहिए। तो लेट्स गो 1 आवर पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट डे कैसे फॉर्म होता है। तो आप लोग देख सकते हो स्टिल H1 का स्ट्रक्चर बेरिश है, तो हमने CISD का वेट करना है। तो इस जगह पे आप लोग देखो कि न्यू कैंडल ओपन हुई है, उसने विक लगाई है नीचे, इनकी लिक्विडिटी को क्लियर किया और कैंडल 2 फॉर्मेशन के अंदर CISD हमने देखनी है, जो कि हमें मिल चुकी है यहाँ पे। तो CISD हो चुकी है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। मैं अगेन डेली के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। तो ये डेली की कैंडल आप लोग देखें, ये जो बाय की फॉर्म हो रही है अभी, ओपन, लो एंड हाई क्लोज, मतलब कैंडल 2 फॉर्मेशन हो चुकी है। अब हम कैंडल 3 के अंदर अपनी एंट्री वगैरह देखेंगे। तो इस जगह पे देखें न्यू कैंडल ओपन हुई है, इसने ये लिक्विडिटी को क्लियर किया है और डाउन नीचे मैनिपुलेशन की है। इस CISD ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने पहले ही यहाँ टच कर लिया था, तो इस वजह से ये रीडिलीवर रीबैलेंस के अंदर प्राइस ने टच किया। अब यहाँ पे आप लोग लॉजिक देखो, H1 का स्ट्रक्चर और H1 के ऊपर आप 1, 2 और 3 ये स्विंग पैटर्न फॉर्म हो गया। कैंडल 2 ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को क्लियर किया और कैंडल 3 के अंदर आप लोग M5 के ऊपर ट्रेड को प्ले कर सकते थे। तो अभी देखो ये एक फिर गैप प्राइस ने क्रिएट किया। फर्स्ट कैंडल, कैंडल 2 ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को क्लियर किया, प्लस इस एफवीजी को टच किया और उसके बाद क्लोजिंग दी है ऊपर।
तो अब इस जगह पे आप लोग M5 के ऊपर स्विच करोगे। तो M5 के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि आपकी एंट्री किस जगह पे थी। यही वो 2 कैंडल हैं जिनने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को क्लियर किया और प्लस पीछे आरडी, आरबी को टच किया। तो सीआईएसटी कहाँ पे होनी थी? जब प्राइस इन कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग दे। तो यहाँ पे प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी, अगेन उसके जैसे ही अंदर आई है प्राइस, तो इस सीआईएसटी के ऊपर आपने प्ले करना था, स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे लगाना था, टीपी आपके ऊपर होने थे। और उसके बाद देखो ये M5 का एफवीजी था जिसके ऊपर M1 की लिक्विडिटी भी है। तो प्राइस ने ऑर्डर पेयरिंग की है, नीचे इस लो की लिक्विडिटी को क्लियर किया। ये एक तरह से फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया सेल साइड। तो आप लोगों को पता है कि ट्रेंड बाय है, तो यहाँ से आप लोगों ने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना था जब प्राइस ने यहाँ टच किया है। तो अगेन आपने यहाँ से ट्रेड को प्ले करना था, स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे और टीपी अपना आपने ऊपर लगाना था। तो लेट्स सी, देखते हैं प्राइस यहाँ कैसे प्ले होती है। तो इस जगह पे देखो ये एक सेल साइड फिल गैप था जो कि आपके पास बना इन्वर्जन। प्राइस ने इसे ऊपर क्लोज किया, अगेन न्यू M5 की कैंडल ओपन हुई है, उसने विक लगाई है, इस IFVG के अंदर बाय के अंदर क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ये है कि हम रियल ट्रेंड के अंदर हैं। अगेन इस मॉडल का फ्रैक्टल मॉडल नाम ही इस वजह से रखा गया है कि ये हर टाइम फ्रेम के ऊपर ही ये काम करता है। अब ये M5 का टाइम फ्रेम है, तो M5 के ऊपर देखें, अगेन प्राइस ने ये फिर will गैप क्रिएट किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसको टच किया, सेकंड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को वायलेट किया, एफवीजी को टच किया, ऊपर क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट M5 की कैंडल के अंदर आप लोग M1 के ऊपर जाके भी यहाँ से बाय कर सकते थे। तो प्राइस इस जगह पे कंसोलिडेशन फेज के अंदर चली गई थी, प्रीवियस अपने इस एफवीजी को टच किया और उसके बाद आपका टीपी हिट हो गया। इस लेक्चर को प्रैक्टिस करो, इसके ऊपर बैक टेस्ट करो। ये एक वीडियो नहीं, इसके ऊपर प्रॉपर सीरीज रहेगी। अभी आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कैंडल 2 क्लोजर को, कैंडल 3 क्लोजर को और कैंडल 4 क्लोजर को, एंड हाउ टू ट्रेड कैंडल 2 एंड हाउ टू ट्रेड कैंडल 3 एंड कैंडल 4। और इसके साथ स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे प्लॉट करना है और प्रीमियम एंड डिस्काउंट को कैसे यूज करना है, वो आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो के 200 लाइक कर देते हो तो मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट ये सीरीज एंड कर दूंगा।